गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड वी ऑल आर एक्साइटेड फॉर द टॉपिक फॉर टुडे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट स्ट्रेस एंड स्लीप। और जब ये दोनों चीज़ें हमारी डिस्टर्ब्ड होती है तब बॉडी का वेट किस तरीके से बढ़ता है। ये दोनों पैरामीटर्स जिससे हम घिरे हुए हैं, स्ट्रेस से भी घिरे हुए हैं और स्ट्रेस के चलते स्लीप भी डिस्टर्ब हो रही है। इंडिया सबसे फास्टिंग ग्रोइंग नेशन है जब भी हम इंसोम्निया की बात करते हैं। हम बात करते हैं कि अब लोगों को नींद अच्छी नहीं आ रही है, तो सबसे ज़्यादा जो ग्रोइंग नेशन है वो इंडिया ही है अब, कि जिसमें नींद आगे चल के खराब हो रही है। काफ़ी काफ़ी देर तक नींद नहीं आती, काफ़ी समय तक नींद नहीं आती और ये क्रोनिक है। ये परेशानी चलती ही जा रही है। अगर स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो स्ट्रेस एक मतलब एवरीडे लाइफस्टाइल का एक पार्ट बन चुकी है, राइट। मैं अब आपको बोल ही नहीं सकती कि अब आप एक स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट में रहिए, बिकॉज वो टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं हो पाता कि हम एक स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट में रहें। तो आज हम बात करेंगे कि सबसे पहले कि स्ट्रेस क्या होता है, स्लीप को कैसे वो इम्पैक्ट करता है, और जब ये दोनों चीज़ें नेगेटिवली इम्पैक्ट होती हैं तब ये हमारे वेट पे कैसा असर डालती हैं, हमारे हॉर्मोन्स पे क्या असर डालती हैं, एंड कैसे हम धीरे धीरे वजन बढ़ाने लगते हैं, मेटाबॉलिज्म कम होने लगता है, एंड ये बढ़ते वजन के चलते हमें और स्ट्रेस होती है। तो ये एक विशियस साइकिल है जिसको ब्रेक किस तरीके से कर सकते हैं, आज हम उसकी बात करेंगे। और यहाँ पे कैसे हम शेप शिफ्ट को एज अ सोल्यूशन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। सो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन ताकि आप सब ये प्रेजेंटेशन देख पाए, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितने लोग वेट गेन कर रहे हैं, जितने लोग ऑलरेडी थोड़े हेवियर साइड पे हैं, मोटे हैं, उन सब की ये दिक्कत है। ये दिक्कत ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि शेप शिफ्ट में हम हमेशा बात करते हैं कि वज़न कैसे घटाना है। तो आज बात करते हैं कि किस किस रीजंस की वजह से वज़न बढ़ता है, ताकि आप जब अपने प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं आप थोड़ा और डीप डाइव कर पाएँ। ये दो पैरामीटर्स के बारे में जब कोई बात नहीं करता है ना, कि स्लीप कैसी है, स्ट्रेस कैसा लेते हैं, आप बात कर पाएँ। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द इम्पैक्ट ऑफ स्लीप एंड स्ट्रेस ऑन वेट मैनेजमेंट। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये अफेक्ट करता कैसे है, कि बॉडी में ऐसे कौन से चेंजेस आते हैं कि जब भी मैं स्ट्रेस या मेरी को बहुत स्ट्रेस रहता है, या मैं स्लीप अच्छे से नहीं ले रही हूँ, बहुत कम सो रही हूँ, मे बी 1 घंटा और 1.5 घंटा या काफ़ी लंबे समय से किसी ट्रॉमा के चलते मुझे नींद नहीं आ रही है, तो ये किस तरीके से आपके वजन को अफेक्ट करता है। क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं। इनको हम अनस्केलेबल पैरामीटर बोलते हैं, राइट। क्वालिटी ऑफ स्लीप को आप स्केल नहीं कर सकते, स्ट्रेस को आप स्केल नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, राइट। जैसे हम मेजर कर सकते हैं अपने खाने की सब्जी को, हम फ्रूट्स को मेजर कर सकते हैं, राइट। हम बहुत सारी चीज़ों को मेजर कर सकते हैं, बट स्ट्रेस को मेजर नहीं कर सकते, क्वालिटी ऑफ स्लीप को मेजर आप नहीं कर सकते। सो तो मैंने लिया था 6 घंटा, लेकिन मुझे बहुत स्ट्रेस स्लीप आई, बहुत ब्रोकन स्लीप आई। अगेन इट विल गिव यू नेगेटिव इम्पैक्ट, आपके वजन को ये बढ़ाएगा धीरे धीरे। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेस की, कि जब भी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है, स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है कि आज वो हमारी लाइफस्टाइल का पार्ट है। हमें अगर कहीं जाना भी होता है तब भी हमें लगता है कि हमें बहुत, अगर हम टाइम से नहीं पहुंचे उसकी स्ट्रेस होने लगती है, अगर हम कुछ काम करने वाले हैं वो ढंग से नहीं हुआ हमें उसकी स्ट्रेस होने लगती है, राइट। सो स्ट्रेस करता क्या है, स्ट्रेस आपके कॉर्टिसोल लेवल्स को बढ़ाता है। ये एक एक हंगर हार्मोन है। इससे क्या होगा, आपकी भूख बढ़ जाएगी, आपको क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होने लगेगी। अक्सर हम देखते हैं ना कि जैसे कई लोगों को स्ट्रेस में दे डू इमोशनल ईटिंग या स्ट्रेस ईटिंग करते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, इस तरह की चीज़ें खाने लगते हैं। तो दिस इज़ बिकॉज़ कि आपके कॉर्टिसोल लेवल्स बॉडी में बहुत ज़्यादा हाई हैं, एंड जब इसका एक कॉम्बिनेशन बिल्ड होता है विद पुअर स्लीप,
देन आप लगाइए कि आपका मेटाबॉलिज्म एकदम टोल पे चला गया, वो धीरे-धीरे बहुत स्लो हो जाएगा। आपकी जो कैलोरी डेफिसिट आप बहुत अच्छा कर रहे थे, वो बहुत कम होने लग जाएगा। ओके, बिकॉज़ ये दोनों चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं, एंड जब भी ये दोनों चीज़ें डिस्टर्ब्ड होती हैं, हमारा मूड सबसे पहले खराब होता है, हमारा ध्यान सिर्फ़ बाहर के खाने पे, चटपटे खाने में लगा रहता है, स्ट्रेस ईटिंग में लगा रहता है। ओके, सो और मुश्किल हो जाता है अपने वेट को मैनेज करना, राइट? क्योंकि अक्सर जब भी हम स्ट्रेस्ड होते हैं ना, इन स्पाइट द फैक्ट कि हमने बहुत सारा खा लिया है, उसके बाद भी हमें फीलिंग नहीं लगता, उसके बाद भी हमें लगता है कि शायद हमें थोड़ा और खा लेना चाहिए। ओके, सो आज हम बात करेंगे कि जिन जिन लोगों को, मुझे लगता है ये सभी लोगों का इशू है इस समय, स्ट्रेस एंड स्लीप। जितने लोग हैं जिनका ये इशू है, उसको रिजॉल्व कैसे करना है और बढ़ते हुए वजन को कैसे घटाना है, बिकॉज हम सब यहाँ पर एक इफेक्टिव सोल्यूशन के लिए हैं। हम सब यहाँ पर चाहते हैं कि कुछ ऐसा कन्वीनियंट टूल हमें मिल जाए जो कि साइंस बैक्ड हो, जो कि हमें एक अच्छा न्यूट्रिशन दे, जिससे हमारी बॉडी नरिश हो। हम वो चाहते हैं। एंड ट्रस्ट मी, जब भी हम वजन भी घटाते हैं ना, उससे भी हमारी स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम होने लगती है। ये जो कॉर्टिसोल लेवल्स हैं ऑटोमेटिकली मैनेज होने लगते हैं। सो यू शुड ऑलवेज सीक सच ऑप्शंस जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं। आइए, सबसे पहले जानते हैं कि स्लीप कैसे अफेक्ट करती है आपके वजन को। देखिए, जब भी मेरी स्लीप की क्वालिटी खराब होने लग गई है, या मेरे को अब नींद अच्छी नहीं आ रही है, तब क्या होता है, बॉडी में एक हार्मोन होता है ग्रेलिन, जो कि एक हंगर हार्मोन होता है। ग्रेलिन जब भी बॉडी रिलीज करती है ना, हमें भूख लगती है। और एक हार्मोन होता है लेप्टिन। लेप्टिन जब भी रिलीज करती है, तब एक फुल स्टॉप बॉडी, आपका ब्रेन आपको इंडिकेट करता है अब खाना बंद कर दो, अब हमें और नहीं खाना है, हमारा पेट अब भर चुका है। ओके, सो ये दोनों भी इन सिंक वर्क करते हैं। ग्रेलिन रिलीज हुआ, तब क्या हुआ, हमें इंडिकेशन आया कि नाउ वी शुड ईट, हम लोग को भूख लगी है, आपने खा रहे हैं। एंड जैसे लेप्टिन रिलीज होने लगेगा, आपकी ब्रेन आपको सिग्नल करेगी नाउ आई एम फुल, स्टॉप ईटिंग। तो जब भी हमारी नींद डिस्टर्ब होती है, तब ग्रेलिन एंड लेप्टिन, ये जो इनका एक एक ऑटो पायलट पे रिस्पॉन्स वर्क करता है ना, ये वर्क नहीं करता है। नींद डिस्टर्ब होने से ग्रेलिन तो आपका प्रॉपर सिक्रेट होता रहेगा, लेकिन आपका लेप्टिन, जो कि हमें एक फुल स्टॉप देता है, जो कि हमें बताता है कि अब हमें और नहीं खाना, वो कम सिक्रीट होने लगता है, या बॉडी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाती। उसको बोलते हैं लेप्टिन रेजिस्टेंस, कि बॉडी अब आपकी रेजिस्टेंट हो चुकी है, जितना मर्जी आप लेप्टिन रिलीज कर लीजिए, अब वो रीड नहीं कर पा रही उसका रिस्पॉन्स। देन व्हाट विल हैपन इज वी विल एंड अप ईटिंग अ लॉट ऑफ फूड। हम बहुत ज्यादा खाने लग जाएंगे। जब भी हम बहुत ज्यादा खाते हैं, तब क्या होता है, हम धीरे धीरे वजन बढ़ाते चलते हैं अपना, हम धीरे धीरे ओबेसिटी की तरफ जाते हैं। ओके, एंड ऑल्सो जब भी हमारी नींद ठीक नहीं आती है, जब भी हमें लगता है कि आज यार नींद पूरी नहीं हुई, आज मुझे नींद अच्छी आई ही नहीं, तब क्या होता है, हमें हमारी जो क्रेविंग्स है ना, वो बहुत बढ़ने लगती है। एंड ट्रस्ट मी, ये आप जरूर मानेंगे कि जब भी हमें क्रेविंग्स होती है, तब हम क्या करते हैं, हम हमेशा बाहर का खाना खाते हैं। कभी किसी को सुना है कि आज मुझे बहुत क्रेविंग हो रही है, आज मैं एक प्लेट सैलेड खाऊंगा, आज मुझे बहुत क्रेविंग हो रही है, आज मुझे खीरा खाना ही है। ऐसा कोई नहीं बोलता। हर कोई बोलता है आज मुझे बहुत क्रेविंग हो रही है, आज मैं चॉकलेट खाऊंगा, आज तो पिज्जा की बहुत क्रेविंग हो रही है, आज तो पिज्जा ही खाना है। राइट, सो इट इज इन आवर माइंड। इसको एक हिस्टेरिकल रिस्पॉन्स भी बोलते हैं, कि बॉडी आपको बता रही है कि आपको बहुत क्रेविंग हो रही है, एंड देन वी आर चूजिंग अनहेल्दी फूड्स। हम लोग क्या चूज कर रहे हैं, हाई कैलोरी फूड। हम लोग समोसा खाना चाह रहे हैं, वड़ा खाना चाह रहे हैं, राइट, या जिसमें बहुत ज्यादा चीनी है। आइसक्रीम्स हो गई, पुडिंग्स हो गई, पेस्ट्रीज हो गई, केक हो गया, जिसमें बहुत ज़्यादा फैट है। हमारी बॉडी क्रेविंग्स के टाइम पे अनहेल्दी और फ्राइड और हाई फैट फूड की तरफ इंक्लाइन होने लगती है। ओके, एंड हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, वो ग्रेजुअली कम होने लगता है, स्लो होने लगता है। क्योंकि जब भी हमारी नींद अच्छी नहीं आती, नींद अच्छी नहीं आने की वजह से हमारी बॉडी जो एक ऑटो रिपेयर मोड में जाती है रात को, वो नहीं गई।
तो अब क्या होगा, वो आपके मेटाबॉलिज्म पे इम्पैक्ट करेगा। अब मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुका है, तो जितना कैलोरी डेफिसिट आप पहले करते थे अब आप नहीं करेंगे। मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि लॉट ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो बॉडी में हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम एटीपी प्रोड्यूस करते हैं, कंज्यूमेबल एनर्जी बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं, वो अब नहीं हो पा रहा है अपने टाइम पे। यानी वो जो केमिकल रिएक्शंस इतने सारे हो रहे थे, जिसमें बहुत सारी एनर्जी लग रही थी, कैलोरीज बर्न हो रही थी, फैट स्टोर्स को हम एग्जॉस्ट कर रहे थे अपनी बॉडी के, अब वो नहीं कर पा रहे। तब क्या होगा, धीरे धीरे हमारी कैलोरी बर्निंग, हमारी फैट बर्निंग कैपेसिटी कम होने लगेगी एंड हम स्लोली वेट गेन करने लगेंगे। तभी जब भी हम शेप शिफ्ट का रेजीम फॉलो करते हैं, हम क्या करते हैं, हम अपने रेजीम में अपने दिन की शुरुआत किससे करते हैं, फैट बर्नर कैप्सूल से। क्योंकि हमें पता है, वी नो द साइंस, कि जब भी किसी इंसान का मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगता है तब उसका वजन बढ़ने लगता है। तो फैट बर्नर कैप्सूल क्या करेगा, आपके दिन को एक एनर्जाइज्ड स्टार्ट देगा, एक मेटाबॉलिक किक देगा आपको, कि सुबह से ही आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो, ताकि वो जितने भी केमिकल रिएक्शंस होने थे, ताकि आपकी बॉडी को एनर्जी मिले, वो अपने बॉडीली फंक्शंस बहुत अच्छे से कर पाए, आप पूरा दिन एक्टिव रहें, वो आप प्रॉपर्ली कर पाए। सो नाउ वी ऑल कैन रिलेट कि जिस तरीके से हमारा स्लीप खराब हो रहा है, हमारा ईटिंग पैटर्न खराब हो रहा है, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लोअर हो रहा है, उसी तरीके से हम वेट गेन कर रहे हैं। क्योंकि जब भी हमारा स्लीप डिस्टर्ब होता है, हम थका हुआ फील करते हैं, जितना मर्जी खा लो लेकिन एनर्जी हमें नहीं मिल पा रही। क्यों नहीं मिल पा रही, मेटाबॉलिज्म ही स्लो है। खा तो मैंने लिया, लेकिन जब तक मेरा फूड मेटाबोलाइज नहीं होगा, बॉडी में कंज्यूमेबल एनर्जी नहीं आएगी, एटीपी रिलीज नहीं होगा, मेरी एनर्जी स्पाइक आएगी ही नहीं, मैं एनर्जेटिक फील करूंगी ही नहीं। और क्योंकि मेरे को एनर्जी अच्छी नहीं है, तब मुझे क्या हो रहा है, मेरा एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता, बिकॉज मेरे को पूरा दिन टायर्ड फील हो रहा है, राइट ये फर्दर ऐड करता है कि आप और कम कैलोरीज बर्न कर रहे हो। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे एक्शन पॉइंट क्या होगा, हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें 7 आवर्स की क्वालिटी स्लीप अचीव करनी है। ओके, ताकि हमारी हंगर रेगुलेशन अच्छी हो, हमारी मेटाबॉलिक हेल्थ अच्छी बनी रहे, ताकि हंगर आपका सॉरी हार्मोन रेगुलेशन से हमारा मतलब है आपका जो ग्रेलिन एंड लेप्टिन का जो रिस्पॉन्स है वो हमेशा इन सिंक में रहे। ओके, सो दीज आर द टेक अवे फ्रॉम आर स्लीप। क्योंकि नींद जब डिस्टर्ब होती है क्या होता है, हार्मोन रेगुलेशन, हार्मोन्स लेप्टिन और ग्रेलिन में खराब होने लगता है, क्रेविंग्स हद से ज्यादा बढ़ने लगता है, मेटाबॉलिज्म आपका स्लो होने लगता है एंड आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। एक यहाँ पे मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूंगी। कई बार हम लोग के पास ऐसे लोग आते हैं जो आपको टोटालिटी में लग रहा है कि वो लोग पतले ही हैं, वजन उनका ज्यादा नहीं है, वो इनफैक्ट बोलते भी हैं हमारा वजन ज्यादा नहीं है, बस बेली फैट बहुत है। कई बार बोलते हैं, ऐसी क्वेरीज मेरे पास बहुत बारी आती है। तो क्या हम उनको शेप शिफ्ट का रेजिम दे सकते हैं, आपको डेफिनेटली उनको देना चाहिए। और उस रेजिम के साथ उनको एक पहले एक प्रोब, उनको एक सवाल पूछना है कि क्या आप स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं, क्या आपकी स्लीप अच्छी नहीं है। बिकॉज जब भी बॉडी में हार्मोन जैसे कि ग्रेलिन, लेप्टिन या कोर्टिसोल ये डिसबैलेंस होते हैं, तब क्या होता है, हमारा जो भी हम उस समय खा रहे हैं जरूरत से ज्यादा, वो सब का सब बेली फैट में कन्वर्ट होता है। ओके, सो जो लोग पतले हैं उनका भी मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है, उनको भी बेली फैट हाई हो सकता है। तो वन रीजन कुड बी लैक ऑफ स्लीप और स्ट्रेस। सो ऑलवेज डीप डाइव, थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा पूछिए। ओके ओके, सो हमने अभी स्लीप के बारे में बहुत सारी बात करी कि स्लीप का इम्पैक्ट कैसा होता है, बहुत सारी नई चीजें भी हमने सीखी। आई होप आप सबने सीखी होंगी, क्योंकि जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ रही थी, सारा डेटा कोलेक्ट कर रही थी, तो काफ़ी सारे फैक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग थे, काफ़ी सारे फैक्ट नए भी थे और मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी। सो अभी स्लीप के बारे में हमने अच्छे से बात कर ली, सब समझ लिया। अब हम बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में, कि स्ट्रेस किस तरीके से हमारा वजन बढ़ा रही है।
अब सबसे पहले ये पिक्चर देखते हैं जिसमें एक मैन स्ट्रेस ईटिंग कर रहा है। उसकी शक्ल देखिए, वो कितना स्ट्रेस्ड है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, वो माइंडलेसली खा रहा है। उसने इतने सारे बर्गर्स रखे हुए हैं, कोल्ड ड्रिंक रखा हुआ है, और उसने फ्रेंच फ्राइज रखा हुआ है, और सिर्फ पानी भी रखा हुआ है, लेकिन पानी दूर है। पानी वो पीना कंप्लीटली भूल गया। व्हाट ही इज डूइंग इज, वो बर्गर खा रहा है, माइंडलेसली खाता जा रहा है। राइट क्योंकि देखिए, एक इंसान को इतना सारा खाने की जरूरत नहीं है, बट ही इज डूइंग इट। एंड वहां पे एक बुक पढ़ी है जिसमें वो फैट डाइट भी फॉलो कर रहा है। इट इज ऑल बैड थिंग दैट ही इज डूइंग। क्योंकि कभी भी हमें स्ट्रेस में नहीं ऐसा खाना है। आई एम नॉट सेइंग बर्गर्स आर बैड, आप वंस इन अ वाइल बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन कभी भी स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में मत खाइए। ठीक है, क्योंकि जब भी स्ट्रेस बहुत ज्यादा होती है, कई बार होती है हम लोगों को, तब बॉडी में क्या होता है, एक एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। और कॉर्टिसोल क्या करता है, एक हंगर हार्मोन है। जब भी बहुत ज्यादा कॉर्टिसोल मतलब बॉडी रिलीज करती है, देन आपको बहुत भूख लगने लगती है, अनकंट्रोलेबल लगती है आपको भूख। कई बार हम महसूस करते हैं ना, हमें स्ट्रेस हो रही है, हमें लगता है कि कुछ फटाफट से खा लेना चाहिए। राइट, सो इट इज बिकॉज ऑफ कॉर्टिसोल रश इन योर बॉडी। एंड तब खाया हुआ खाना, स्पेशली हमने तीन हार्मोन्स के बारे में आज पढ़ा है, ग्रेलिन, लेप्टिन, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल रश में खाया हुआ खाना हमेशा आपके फैट स्टोरेज जो भी रहता है वो बेली फैट पे ही होता है। बेली के अराउंड या बेली पे ही वो फैट डिपॉजिट होता है। सो प्लीज, जब भी ऐसे लोग आ रहे हैं, सबसे पहले पूछिए कि आप स्ट्रेस ईटिंग करते हैं। मैं 90% श्योर हूँ आंसर आपको यस आएगा। सो वी नीड टू काउंसिल देम। वहां पे आपको उन्हें समझाना पड़ेगा कि स्ट्रेस का इम्पैक्ट क्या है। राइट, और किस तरीके से शेप शिफ्ट उनको बहुत अच्छे से बेनिफिट करेगा। ओके, ऑलराइट। सो दैट वाज अबाउट कॉर्टिसोल, कि कॉर्टिसोल बॉडी में बहुत बढ़ गया, तब क्या होगा। और क्या करता है, इमोशनल ईटिंग। अब कॉर्टिसोल बहुत बढ़ गया तो इमोशनली खाऊंगी मैं, मेरा मन कर रहा है। इनफैक्ट हो सकता है कि मैं अभी लंच करके आई हूँ, अगेन मेरे खाने का मन कर रहा है। क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम हमेशा अनहेल्दी फूड्स को प्रेफर करते हैं, हाई कैलोरी फूड्स को। भटूरे हो गए, कचौड़ियाँ हो गई, वही सब खाने का मन करता है। राइट, एंड जब भी हमारे बहुत ज्यादा, जैसे आज मैं किसी चीज को लेके बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, आई एम वेरी स्ट्रेस्ड, तो क्या होगा, मैं रात में जब मैं सोने लगूंगी, मैं तब भी उसी बारे में सोचूंगी, मैं तब भी उतनी ही स्ट्रेस्ड रहूंगी। यानी अब धीरे धीरे मेरी स्लीप क्वालिटी भी खराब होने लगेगी। मुझे बहुत देर से नींद आएगा, क्योंकि नींद नहीं आ रहा है तो मैं फोन देखती रहूंगी। तो आपका मेलेटोनिन और डिले हो जाएगा। इससे क्या होगा, स्लीप रिलेटेड वेट इश्यूज भी आपको धीमे धीमे स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर इन सब चीजों से बचना है, अगर मैं चाहती हूँ कि ये दोनों चीजें मुझे खराब ना करे मेरे शरीर को, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले, ये इररिस्पेक्टिव कि आप स्ट्रेस ईटिंग करते हैं या नहीं करते, क्योंकि कई लोग होते हैं वो अच्छे से स्ट्रेस को मैनेज करना जानते हैं, उन्हें पता है कि अगर स्ट्रेस आई है तो क्या करना है। ठीक है, सो irrespective ऑफ दैट आई वुड अर्ज यू ऑल कि आप सभी, इवन मैं भी करती हूँ, आप स्टार्ट करिए कि स्ट्रेस रिलीविंग एक्टिविटीज करना। जैसे मेडिटेशन स्टार्ट करिए, 5 मिनट से स्टार्ट करिए खाली, कि सुबह उठ रहे हैं, पहले 5 मिनट मेडिटेशन करिए एंड देन स्टार्ट विद योर वर्क। या कोई डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, या अगर वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो वजन घटाइए। क्योंकि जब भी हम वजन भी घटाते हैं ना, तो बॉडी में डोपामिन रिलीज बहुत अच्छे से होता है। डोपामिन क्या है, आई गेस वो सबको पता है आज के डेट में, कि वो एक हैप्पीनेस हार्मोन है। जब भी अच्छा अमाउंट में डोपामिन बॉडी रिलीज करती है, हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारा मूड बहुत एलिवेटेड रहता है। एंड जब भी हमारा मूड एलिवेटेड रहेगा तो क्या होगा, हमें स्ट्रेस नहीं होगी, या अगर स्ट्रेस होगी भी तो उस हद तक नहीं होगी कि हमारी बॉडी बहुत ज्यादा कॉर्टिसोल रिलीज करे, या मेरा बहुत ज्यादा मन करे कि मैं कुछ खाऊं। ठीक है, all right, so that was about stress. Now we all can understand कि ये दोनों चीजें आपस में कितना इंटरलिंक्ड है। राइट, 1 मिनट के लिए मैं अपना स्क्रीन स्टॉप करती हूँ शेयर करना। सो जब भी हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रेस एंड स्लीप, तो ये दोनों चीजें इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है,
कि जैसे अगर मेरा स्ट्रेस है ना, वो बहुत बढ़ रहा है, तो रात में मुझे नींद नहीं आएगी, और जब मुझे रात में नींद नहीं आएगी, देन क्या होगा? फिर मेरा ग्रेलिन एंड लेप्टिन रिस्पॉन्स खराब होगा, फिर मेरा मूड खराब होने लग जाएगा, राइट? सो ये दोनों चीजें इंटर रिलेटेड है। ये एक विशियस साइकिल है जिससे हम सबको बचना है। एंड बचेंगे हम कैसे? आइए देखते हैं हम कैसे बचेंगे। क्योंकि अगर हमने ध्यान नहीं दिया, सो ये बॉडी की ना एक हैबिट हो जाती है ज्यादा स्ट्रेस लेना। वी नीड टू वर्क अपॉन दैट। सो एज वी वर टॉकिंग कि इट इज अ विशियस साइकिल। अगर मुझे स्ट्रेस हुई, मेरी स्लीप खराब होगी, मेरी स्लीप खराब होगी, मुझे ज्यादा भूख लगने लग जाएगा, मैं ज्यादा जरूरत से ज्यादा खाऊंगी, मेरा वजन बढ़ेगा, मेरा वजन बढ़ेगा, मुझे और स्ट्रेस होगा, और स्ट्रेस होने का मतलब मतलब एकदम ही खराब हो जाएगी मेरी स्लीप, एंड देन मोर वेट गेन। नाउ वी ऑल कैन अंडरस्टैंड। लेकिन हमें इस विशियस साइकिल को ब्रेक करना है। इसे ब्रेक कैसे कर सकते हैं? नंबर वन, स्ट्रेस मैनेजमेंट से। यूज रिलैक्सेशन टेक्निक, डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, इस तरीके की चीजें आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये अपना नेचुरली कॉर्टिसोल लेवल्स को कम करती है, आपकी स्लीप क्वालिटी को बेहतरीन करती है। नंबर टू, स्लीप हाइजीन। मेंटेन करिए कि एक 7 घंटे का स्लीप हाइजीन आप रूटीन रख रहे हैं। एंड अगर आपको सोने में दिक्कत आती है, अगर आपको लगता है आपकी स्लीप बहुत डिस्टर्ब है, तो आप क्या कर सकते हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी सोने जा रहे हैं, आप एक काम, एक काम, लाइट्स वगैरह ऑफ है, कोई बैकग्राउंड नॉइस नहीं है। आप थोड़ा सा ना बेड, अपने रूम को उस तरीके से सेट करिए, ठीक है, कि एक क्वाइट माहौल हो, शांत माहौल हो, ताकि आप अपनी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव कर पाए। क्योंकि ये दोनों चीजें बहुत ही एडवर्सली इफेक्ट करती हैं अगर डिस्टर्ब हो। एंड थर्ड इज रेगुलर एक्सरसाइज। क्योंकि ये नेचुरली, हमने जैसे बात करी ना कि एक डोपामिन रिलीज करने में हेल्प करती है, ठीक है। सो जब भी बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है, तब कॉर्टिसोल लेवल ज्यादा बढ़ते हैं ही नहीं। ओके, ऑल राइट। सो अभी हमने समझा कि जैसे स्ट्रेस एंड स्लीप दोनों ही जब खराब होते हैं, तब हमारा वजन बढ़ने लगता है। तो जब भी वजन बढ़ रहा है, तो उसे कम कैसे कर सकते हैं? सो द सोल्यूशन इज इन फ्रंट ऑफ अस, दैट इज शेप शिफ्ट मील रिप्लेसमेंट शेक, राइट? क्योंकि अगर हम अपना मील रिप्लेसमेंट ले रहे हैं टाइम टू टाइम, अगर हम अपना रेजिमेंट फॉलो कर रहे हैं, देन हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, और धीरे धीरे हम अपना वेट भी कम करने लगेंगे। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड ऑल द प्रोडक्ट्स। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट शेप शिफ्ट मील रिप्लेसमेंट शेक के बारे में, क्योंकि ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को सबसे बेहतरीन तरीके से सपोर्ट करेगा। ओके, एंड इट कम्स इन ए डिलिशियस फ्लेवर। आप अपने हिसाब से कोई भी फ्लेवर पिक कर सकते हैं। अभी तो हमारी किट आ गई है, किट में कोई भी 3 फ्लेवर आप ले सकते हैं। सो आप अपने फेवरेट फ्लेवर्स डिसाइड करिए एंड उसको ही डलवाइएगा। एंड जब भी मैं बोल रही हूँ कि ये एक मील रिप्लेसमेंट शेक है, ये आपकी कंप्लीट घर की मील को रिप्लेस करता है। वो मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि इसमें है हाई क्वालिटी प्रोटीन्स, इसमें है प्रीबायोटिक्स, इसमें है प्रोबायोटिक्स, इसमें है एक्टिव एंजाइम्स, इसमें है फाइबर ब्लेंड, इसमें है विटामिन, इसमें है मिनरल्स, इसमें है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। सो ये आपको हर वो न्यूट्रिएंट देगा जो शायद आजकल हमें मील्स में नहीं मिल रहा है। क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ कि लोग खाना खा रहे होते हैं, रोटी एंड सब्जी, अभी दाल कहाँ है, अभी प्रोबायोटिक्स कहाँ है, विटामिन एंड मिनरल्स किससे मिला? सो हमारा न्यूट्रिशन गैप भी बहुत बढ़ने लगता है। एंड क्योंकि मील बहुत ज्यादा कार्ब लोड हैवी था, इसलिए हम धीरे धीरे वजन बढ़ाने लगते हैं। एंड हियर इज अ सोल्यूशन जो कि बहुत ही आसान भी है बनाने में। 300 ml स्किम मिल्क लीजिए, एक स्कूप ऐड करिए, जिस स्टर करिए एंड ले लीजिए, राइट? एंड अगर आपको लगता है कि खाली शेक से आपका पेट नहीं भरता है, देन आप इसमें एक स्कूप हमारा प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर ऐड करिए। उससे क्या होगा? आपकी प्रोटीन का इसका बढ़ेगा मील का। एंड जब भी हम एक हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, क्योंकि प्रोटीन का काम ही है सटाइटी देना, लंबे समय तक भूख नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन को डाइजेशन में ही 180 मिनट लगते हैं। तो मान के चलिए कि 3 घंटा तो आपको बिल्कुल भूख नहीं लगेगा। एंड जब तक वो खाना आपकी बॉडी अच्छे से हजम करेगी, आपकी नेक्स्ट मील का टाइम हो जाएगा। सो ऑलवेज सेलेक्ट इट वेरी कॉशियसली, कि अगर कहीं भी ऐसा लग रहा है कि भूख लग रही है, तो आप फ्रीली अपना प्रोटीन का एक स्कूप इसमें ऐड कर दीजिए। नाउ, फैट बर्नर कैप्सूल, इसकी हमने बात करी थी अपनी स्लाइड्स में भी, कि ये आपके मेटाबॉलिज्म को सुपरचार्ज करेगा, आपकी फैट बर्निंग कैपेसिटी बढ़ाएगा, आपको जरूरत से ज्यादा जो भूख लग रही है,
जो कि एक रीजन भी होता है आपके वजन बढ़ने का। देखिए नेचुरली अगर मैं ज्यादा खा रही हूँ वजन तभी बढ़ेगा, है ना? तो ये उस फीलिंग को भी कंट्रोल करता है, ये आपके एपेटाइट को रेगुलेट करने में मदद करता है, एंड आपकी लीन मसल मास को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। ओके, अब इसको हमें सुबह लेना है विद वाटर। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फैट बर्नर प्रीमिक्स। एज द टैगलाइन सजेस्ट, सिप, बर्न एंड ट्रांसफॉर्म। इसमें क्या है, आप इसको कब लेंगे? आप इसे दिन में 2 बार लेंगे। एक बार आपको लेना है अपने मिड मील में, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में, एक आप लेंगे इसको इवनिंग टाइम में। ओके, ये करेगा क्या, आपकी एपेटाइट कंट्रोल करने में मदद करेगा। जो बहुत ज्यादा हमें मिड मील में क्रेविंग होती है ना कि ये भी खा लेते हैं वो भी खा लेते हैं, ये उसको रिड्यूस करने में मदद करेगा। आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करेगा, बिकॉज इसमें ग्रीन टी एंड ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट है। आपके मेटाबॉलिज्म को एनहांस करेगा, क्योंकि सुबह तो हमने फैट बर्नर कैप्सूल खाया जिससे मेरा मेटाबॉलिज्म अच्छा हो गया था। अभी मैं चाहती हूँ लेकिन थ्रू आउट द डे हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा रहे, राइट? फैट बर्निंग तो हमें दिन भर करना है ना, तो इट विल reinforce that mechanism of the body. Okay, and it will also promote fat burning। जो ऑलरेडी फैट स्टोर्स हो चुके हैं बॉडी में उनको भी बर्न करने में मदद करेगा, बिकॉज बाय द एंड ऑफ आवर जर्नी आई रियली वांट कि हम सबका एक अच्छा सब्सटैंशियल अमाउंट में बॉडी फैट परसेंटेज भी कम हुआ हो, क्योंकि उसी से सारे आपके जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं ना, उसके लिए आपकी वल्नरेबिलिटी कम होती है। ओके, सो जब भी हमें वेट लॉस करना है, व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू स्टार्ट अ डे विद फैट बर्नर कैप्सूल, जिसको आप पानी से लेंगे। देन कम से कम आधे घंटे का गैप आप रखेंगे, आधे घंटे के गैप में आप अपना शेप शिफ्ट मील रिप्लेसमेंट शेक लेंगे, जिसको बनाने के लिए 300 ml के मिल्क लीजिए, 1 स्कूप उसमें आप शेक मिक्स ऐड कर दीजिए। एंड अगर भूख नहीं मिट रही है तो अपना प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर भी ऐड करेंगे। प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर हमारा अनफ्लेवर्ड है, जिस भी फ्लेवर में ऐड करेंगे वो उसी का फ्लेवर पिक कर लेगा। देन इन बिटवीन योर ब्रेकफास्ट एंड लंच आप अपना एक प्रीमिक्स लेंगे, ताकि आपका एनर्जी लेवल मेंटेन रहे, आपको फालतू का क्रेविंग ना हो कि आप कुछ बाहर खाने लगे। इट विल मेक श्योर कि आप वो ना करें। देन लंच वुड बी अ होम कुक्ड मील। होम कुक्ड से मेरा मतलब है कि एक पौष्टिक मील आपको खानी है। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि आप दिन भर से तो हम प्लान पर थे, लेकिन अब मैंने क्या किया, मैंने जाके छोले भटूरे खा लिए, तो वो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। बहुत ध्यान देना है कि आप क्या खा रहे हैं, कि आपकी जो प्लेट है उसका 40% शुड बी सैलेड्स, 25% आपका कार्ब्स होना चाहिए, 35% आपका प्रोटीन होना चाहिए। प्रोटीन में हमेशा कोशिश करिए कोई 2 चीज लेने की, जैसे 1 कटोरी दाल है तो एक साथ में छोटी कटोरी दही की भी ले लीजिए। देन इवनिंग में हम क्या लेंगे, अपना सेकंड प्रीमिक्स टी लेंगे। एंड शाम को अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई हेल्दी स्नैक, जैसे थोड़ा सा चिवड़ा हो गया, वन हैंडफुल मखाना हो गया, या आपको एक छोटी कटोरी स्प्राउट्स खाना है, आपको गोल्डन कॉर्न खाना है, आप खा सकते हैं। ओके, एंड देन आप अपना डिनर रिप्लेस करेंगे अगेन विद शेप शिफ्ट मील रिप्लेसमेंट शेक। सो जब भी हमें वजन घटाना है, हमें अपनी 2 मील्स को रिप्लेस करना है। वन इज योर ब्रेकफास्ट, वन इज योर डिनर, एंड लंच हमारा होलसम रहेगा, होम कुक्ड रहेगा। एंड जब मेरा वजन घट चुका है, जब मेरे को खाली अब वेट मेंटेन करना है, देन आपको एक मील को रिप्लेस करना है। आइडली हम बोलते हैं कि आप अपने डिनर को रिप्लेस करिए, क्योंकि डिनर इज द टाइम जब हम अनवांटेड फूड हम ज्यादा खा लेते हैं, राइट? सो उस समय पे आप अपना मील रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि जैसे आपको ज्यादा कंफर्टेबल है आपको ब्रेकफास्ट ही रिप्लेस करना, तो यू आर ओपन टू डू दैट, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ओके, ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। टुडे वी हैव लर्न 2 न्यू थिंग्स, वन इज स्ट्रेस एंड वन इज स्लीप, कि वो किस तरीके से हमारा वजन बढ़ा रही है, एंड हमारा बेली फैट बढ़ा रही है, हमारा लेप्टिन रेजिस्टेंस कर रही है बॉडी में, एंड वो कैसे हमारा वेट धीरे धीरे बढ़ रहा है एंड लोग अनहेल्दी ईटिंग की तरफ जा रहे हैं। वहां पे हम कैसे काउंसिल कर सकते हैं लोगों को, एंड उनको समझा सकते हैं कि वाई वेट मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट, राइट? एंड कैसे शेप शिफ्ट हमारी मदद कर सकता है। ओके, ऑल राइट, एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, एनीथिंग? अगर आप में से कोई भी पूछना चाहता है प्लीज उसको चैट बॉक्स में डाल दीजिए।
ऑल राइट। सो अगर आगे जाके भी कोई भी क्वेरी होती है, यू यू कैन ऑलवेज रीच बैक टू अस। ठीक है, हाँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आप सबकी क्वेरीज को मैं हैंडल कर पाऊँ एंड उसका जवाब दे पाऊँ। ठीक है, लेकिन हमने जब भी हम प्रोडक्ट के बारे में समझते हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंटली इनको यूज करिए। ये एक ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है, एक साइंस पैक प्रोडक्ट है, जो कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में यकीनन मदद करेगा। ओके, लेकिन एक होलिस्टिक अप्रोच बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम खाली प्रोडक्ट्स के बारे में ना जानकर हम और चीज़ें भी जानते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो ये जर्नी को आसान बना सकती हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं जो ऑब्स्टैकल क्रिएट करती हैं हमारी इस जर्नी में। ओके, ऑलराइट देन, मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे एक नए टॉपिक के साथ। एक एक नया एंगल देंगे एक वेट मैनेजमेंट को, कि और क्या-क्या चीज़ें हैं जो हमारा वज़न बढ़ा रही हैं। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन। आप अपना ध्यान रखिए एंड कोशिश करिए कि जब भी लिंक आप लोगों तक पहुंचे, उसको मैक्सिमम सर्कुलेट करें। ओके, ऑल राइट देन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।